एक हफ्ता पहले मेरी शायद 8 तारीख को MIM के कारपोरेटर के हस्बैंड के पास आप गए थे। वीडियो वायरल हुआ था, उनको गाली गलौज दे रहे थे, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ। तो आखिर क्या मामला था ऐसा? ये मामला था, देखिए मैं उसी अपने होटल से खपोली से निकला और मुझे जब मैं घर के पास पहुंचा शहरी के टाइम पे, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे किसी ने स्क्रीनशॉट मार के भेजा। तो मैंने चेक किया वहाँ पे, तो सामने वाले लोग ने मेरी वाइफ के बारे में ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिखी थी। आमदार साहब के बारे में लिखा था। मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। सामने वाले को कॉल किया जिसके पास मैं गया था गाली देने के लिए, उसका कॉल नहीं उठा। तो मुझे मालूम पड़ा 100% वो है। मैं गया, मैं अपने आपा खोया, मैंने देखते हुए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं उसके घर पे गालियां देते हुए गया, मैं उसके घर पे। लेकिन वो मुझे देख के दरवाजा उसने बंद कर लिया। दरवाजा जब उसने बंद किया तो मैं फिर बाहर निकल आया, क्योंकि फिर उनकी मम्मी निकल गई, उनकी सिस्टर थी, उनकी भतीजी थी, वो लोग गालियां देना शुरू दरवाजा किसने बंद किया? अतिक ने बंद किया। मतलब अतिक था? हाँ ठीक था अंदर ही था वो। बल्कि लोगों का बोलना है कि अतिक वहाँ नहीं। नहीं 100% था वो। दरवाजा उसने बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद फिर जब मैं बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में उनकी मम्मी, उनकी सिस्टर, उनकी भतीजी, मुझे लोगों को, जो साथ में मेरे 2-3 लोग थे, उन लोगों को, सबको, माँ बहन की, उन लोगों को भी गालियां देना शुरू किए। मैं जो भी बोला मैंने उस शख्स को बोला, उनकी फैमिली को, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। और फिर उसके बाद में पुलिस आ गई तो मुझे लेके आ गए, पुलिस स्टेशन आ गए। उसके बाद में जो हुआ दुनिया ने देखा, और वीडियो है कि उन्होंने आके मेरे रोड पे क्या किया, अपने आप को कितना वो दिखाया, एग्रेसिवपन दिखाया। ठीक है, अभी जो होने का तो हो गया। इंशाल्लाह हम इससे कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है कि जिसने भी वो लिखा है, मुझे 101% यकीन है, हारून, अकील, अतीक, 3 लोगों ये लोग पे 101% मेरा पूरा यकीन है। क्योंकि देखिए, शब्द और बोलते ना कि वर्डिंग जो होती है, लिखाई जो होती है, वो पकड़ी जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत तुच्चा काम किए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप मुझसे बात करो, या कुछ भी है, आप किसी की फैमिली तक जाओगे। और मेरी अहलिया एक जो पर्दे नशीन जो है, उनके बारे में आप अगर ये सब बोलते हो, तो मेरे हिसाब से किसी महिला के बारे में मैं बोलूँ या आप बोलो, कोई भी बोले, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारी लड़ाई है तो विचारों की लड़ाई है। हाँ, आप इलेक्शन जीत गए हो, आप इलेक्शन जीतने के बाद में आपकी वाइफ को बोलिए काम करने के लिए, लेकिन आपसे जब भी कोई सवाल करता है, आप हमेशा उसको अपोजिशन में लेके आप उनको गालियां देते हो। आप फेक आइडिया आप लोगों के पास है, हजारों आइडिया इनके पास है। मैं बोल रहा हूँ शाहिद भाई, आपके पास फेस फेक आईडी नहीं है? जिस कमेंट्स के ऊपर हुआ था, जो उस पे क्या लिखा था, जिसके कमेंट्स में ये कमेंट्स आया था? बता रहा हूँ, मेरी टीम के लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, मेरी टीम के लोगों ने, ये जो आमदार साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो उसने लिखा कि आज किसी को पड़ी, तो किसी को पड़ी बोले, किसी को लाफा पड़ा, तो उस पे इन लोगों ने लिखा कि उसके बारे में फिर इन्होंने जवाब दिया। और इसने पुलिस स्टेशन में खुलेआम, जब इसको पकड़ा गया, हम लोग पुलिस स्टेशन में पकड़े हमारे लोगों ने, तो इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया डायरेक्ट, होता कि मेरे बारे में लिखेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा। तो उससे मालूम पड़ गया ना कि इसने लिखा है। मतलब ऐसा बोला? इसने बोला तभी तो मैं और यकीन करके बोल सकता हूँ कि इसने लिखा, इसने लिखवाया। क्योंकि इसने इस बात में बोला कि मेरे लोगों को मेरे बारे में जब लिखेंगे तो क्या नहीं लिखेंगे क्या? पहले किसने लिखा? तो इससे पहले तेरे बारे में लिखा ना, कि तू भी बोल ले मेरे बारे में। जो है ये बार बार पूरे इलेक्शन में मुझे बदमाश, मुझे गुंडा बोलता है। मैंने क्या गुंडाई किया किसी से? किसी शरीफ आदमी को बता दो, मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी किया हूँ? लेकिन ये शख्स और 2 शेरवानी जो हिंदुस्तान के दलालों, मुसलमानों के दलाल हो चुके हैं, जो मुसलमानों के बारे में वो इन्होंने नफरत फैलाई है, वो नफरत फैलाई है बीजेपी के साथ में रखी। ये दोनों लोग आके मेरे बारे में, वहाँ हैदराबाद से वो आते हैं, यहाँ ये आदमी बैठ के मेरे बारे में गुंडा बोलता है। तब तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला। ठीक है ना, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इंसान जब प्लेटफॉर्म पे जाता है, स्टेज पे जाता है, तो आप शब्द बोल जाता है, जज्बात में बोल जाता है। लेकिन तुमने जो किया वो कोई नहीं करता है। वो एक कोई जाहिल निकम्मा आदमी रहे, वो भी नहीं करता है। लेकिन तुम अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हो, तुम्हारे ये शब्द नहीं होने चाहिए। आमदार साहब के बारे में क्या क्या बोल जाता है। हाँ, आइए आमदार साहब, उल्टा सीधा, तेरी हैसियत है और तू इतना ही मर्द बनता। आ गया हूं ना मैं, हूं ना यहाँ पे, आओ ना। लोग माफी मांग रहे हैं आगे के, लोग मेरे पास आ रहे, नंबर लगा रहे, भैया मेरे से गलती हो गई, मैं आया था। मतलब ठीक है, चलो मैं माफ किया, क्योंकि तुम मेरी पहुंच से बाहर हो भैया। मैं तुमको अपने ना लड़ाई का हिस्सा मानता भी नहीं हूँ, मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी हैसियत ही नहीं मेरे से लड़ने की। लेकिन उन्होंने जो किया, मेरे मासूम बच्चे को, 11 साल के मासूम बच्चे को मेरे पत्थर मार के उसका फ्रैक्चर हुआ है। फिर एक 13 साल का बच्चा है, उसको मार के पूरा बम्बू से फाड़ दिया। मैंने वो भी कुछ कंप्लेंट नहीं किया हूँ। मैं डीसीपी साहब के पास जाऊंगा और मांगनी करूंगा कि भाई उसकी भी FIR होना चाहिए। मगर ये गोंडी में फर्स्ट टाइम ऐसी देखेंगे कि सियासत में इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। देखिए, जब आपको हार एक्सेप्ट तो नहीं हो रही है? ये सुनिए ना, हम नगर सेवक माने कुछ समझते नहीं। नगर सेवक माने क्या है?
नगर सेवक 9 साल मेरी वाइफ रही है, 5 साल वाइफ रही है। नगर सेवक मैंने क्या होता है, चुनाव से अगर शाहिद भाई कोई अपने आप को राजा और महाराजा है या कुछ और समझने लगे, चुनाव तो जनता है, जनता जब जिसको चाहे उसको चुनाव, जनता जब चाहे अर्श में बिठा दे, जब चाहे फर्श में बिठा दे। तो जनता ने कभी मुझे अर्श में बिठाई थी, आज उसको अर्श में बिठाइए। तो चुनाव इतने कोई ताकत का वो मुजाहरा नहीं। ऐसा मुझे इस बात का अल्लाह ताला घमंड तो नहीं करता हूँ, इस बात का पूरा फक्र है कि मेरे से ताकत मेरे पास है। अल्लाह ने मुझे ताकत दिया, हर चीज से मुझे नवाजा अल्लाह ने। मैं उस चीज पे तकब्बुर करूँ, मैं चुनाव पे तकब्बुर नहीं करता। हारना और जीतना और जनता की हार हुई, जनता की जीत हुई। मुझे जब जनता ने जिताया तो जनता की जीत थी, आज जनता ने हराया तो जनता की हारे हो। मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव था ना, मेरी वाइफ तो रिप्रेजेंटेटिव थी। तो हमको कोई हार और से मतलब नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है अच्छे से हमको मालूम है आज भी जनता के बीच में हम काम कर रहे हैं। हम तो समाज छोड़ के नहीं भागे, हमने ग्राउंड छोड़ के तो नहीं भागा ना। हमारी ऑफिस आज भी चालू है, लोग हमारे पास शिकवा शिकायत लेकर आए, कंप्लेन अटेंड कर रहे हैं ना, तो हमको जीत हजम नहीं हो रही। एक्चुअली देखो, अल्लाह ने कहा है और बहुत लोगों ने कहा, हमारे हज़रत अली शेर खुदा का एक कौल है कि जब इंसान तरक्की करता है ना तो उसको और नर्म होना चाहिए। ये लोग में कड़कपन आ रहा है, ये बहुत नर्म थे, ये चूजे थे, एकदम चूजे। मतलब हम लोग बोलेंगे छुई मुई के फूल थे, लेकिन ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम रावण होते जा रहे हैं। और रावण पना इंशाअल्लाह कोई ना कोई इनका निकालेगा, और जनता ही निकालेगी। मैं तो इतना बोलूंगा, जनता से उम्मीद करूंगा, क्योंकि इनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है ना कि ये जिसको चाहे उसको चोर बना दे, जिसको चाहे उसको बदमाश बना दे, जिसको चाहे उसको गुंडे का टैग लगवा दे। और भी लोग तो जीते हैं ना, MIM के और भी तो लोग जीते हैं। किसी की शिकायत आ रही है, कोई आके इतना सोशल मीडिया पे कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, क्योंकि वो बेचारे जीते वो अपना काम कर रहे हैं, इनको कुछ और है। ये अपने आप को CM समझने लगे हैं कि हैदराबाद वाले की आत्मा आ गई इनके अंदर, पता नहीं ये अनाप शनाप किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दिए।